से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, कस्बों में मेंबरशिप का अभियान शुरू होगा। आम आदमी पार्टी का, राजनीतिक दलों के तो बड़े बड़े दावे होते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम 20 लाख सदस्य एक ज़िले में बनाएंगे। ऐसा मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, और हमने बहुत सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया है, और 6 महीने में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पूरे यूपी में 6 महीने के अंदर 50 लाख सदस्यता अभियान के जरिए बनाए जाएंगे। ये हमारे पार्टी की, आम आदमी पार्टी की रसीद है सदस्यता अभियान की। और सदस्य बनने के लिए एक भी रुपए हम लोग किसी से नहीं लेंगे। ये निःशुल्क है सदस्यता अभियान, इसका कोई पैसा लोगों से नहीं लिया जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन भी हमारे वेबसाइट पे जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं, जो लोग हमारे ट्विटर फेसबुक हैंडल पे आके सदस्य बनने की इच्छा जाहिर करेंगे और अपना नंबर देंगे, उनसे भी हमारी सोशल मीडिया की टीम और यहाँ की टीम संपर्क करेगी। अब इस सदस्यता अभियान के साथ साथ कुछ और एक्टिविटी, कुछ और कार्यक्रम हमने तय किया है। जिलों में सदस्यता अभियान चलाने के साथ साथ हर जिले में कम से कम 10 ऐसे पदाधिकारी हमने चयनित किए हैं जो महीने में 10 ग्राम सभा या वार्ड की कमेटियां बनाएंगे। 10 ग्राम सभा की कमेटी या शहरों के वार्ड की कमेटी बनाएंगे न्यूनतम 1 महीने के अंदर। तो एक जिले में हर महीने 100 ग्राम सभा या 100 शहर के वार्डों के कस्बों की कमेटी बनाने का लक्ष्य हमने रखा है 1 महीने के अंदर। तो ये अभियान भी चलेगा। अब जब ये सदस्य बन रहे हैं, कमेटियां बन रही हैं, तो उनके सामने कार्यक्रम क्या है? तो कार्यक्रम हमने 2 तय किया है। एक कार्यक्रम आंदोलन का कार्यक्रम होगा। आंदोलन का कार्यक्रम हर महीने के सेकेंड सैटरडे यानी दूसरे शनिवार को आंदोलन का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। हर जिले में होगा, चाहे वो किसी प्रदेश के मुद्दे को लेके हो, या स्थानीय जिले के किसी मुद्दे को लेके हो, या ब्लॉक के मुद्दे को लेके हो। एक आंदोलन निश्चित रूप से हर महीने सेकेंड सैटरडे के दिन हम लोग जिलों के अंदर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक कोई ना कोई रचनात्मक कार्यक्रम, चाहे वो सफाई अभियान का हो, विचार गोष्ठी का हो, सेवा का कार्यक्रम हो, नदियों की सफाई का हो, महापुरुषों की मूर्तियां हैं जो पार्क हैं उनकी सफाई का हो। एक कार्यक्रम निश्चित रूप से अंतिम रविवार जो पड़ेगा महीने का, उस दिन हम लोग करेंगे हर जिले के अंदर। तो 2 कार्यक्रम हो गए, और उसके पहले सदस्यता अभियान हो गया। सदस्यता अभियान के साथ ही साथ कमेटियों का निर्माण हो गया। ये पार्टी का सदस्यता और संगठन से संबंधित हमारा ऐलान है, और ये कार्यक्रम हम लोग आने वाले दिनों में चलाएंगे। अब पहला सेकंड सैटरडे 9 तारीख को पड़ रहा है। उस दिन हमारा आंदोलन क्या होगा? उस दिन आंदोलन होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार 27,000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। 26,000 सरकारी स्कूल ये बंद कर चुके हैं, 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस विषय पे तो देश में कोई चर्चा ही नहीं होती। चर्चा होती है, लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। 26,000 सरकारी स्कूल पहले बंद हो चुके हैं, और 27,000 सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इस विषय पे ना कोई आंदोलन हो रहा है, ना कोई चर्चा हो रही है, ना कहीं कोई ये लोगों के बीच में विषय बना हुआ है। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा, पिछड़े वर्ग का बच्चा, वंचित समाज का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है। अब वो सरकारी स्कूल खत्म कर रहे हैं, सरकारी स्कूल को समाप्त कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं बटेंगे कटेंगे। अरे आप उन बच्चों के भविष्य को गणासे से काट रहे हैं, गणासे से काट रहे हैं उन बच्चों का भविष्य, जिनके सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हैं।
आपने यहां पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण खा लिया, बच्चे बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। आपने उनका रोजगार तलवार से काटने का काम किया है। बटेंगे कटेंगे बात कर रहे हैं आप। अस्पताल खा रहे हैं आप, स्कूल खा रहे हैं, सड़क खा रहे हैं, बिल्डिंग खा रहे हैं। और इसलिए यह नफरत का एजेंडा चलाया जाता है कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। तो पहला आंदोलन हमारा ये जो 27,000 स्कूल बंद करने की सरकार की योजना है, 9 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेके हम लोग आंदोलन करेंगे। हर जिले के अंदर स्कूल बंद नहीं होना चाहिए और जो बंद हुए हैं स्कूल वो खुलना चाहिए। इसके साथ साथ एक इस समय उपचुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में। दुर्भाग्य से उस उपचुनाव में भाजपाइयों ने क्या किया है 7-8 साल में या 10 साल में, केंद्र में इसकी चर्चा नहीं हो रही। कितना रोजगार दिया, कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बनाए, वही नफरत का एजेंडा है लोग अपना चला रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है चुनाव इंडिया गठबंधन के दल के रूप में, तो हम लोग उनके प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे और जहां आवश्यकता हुई मैं प्रचार के लिए भी जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को रोकना है, सांप्रदायिकता की राजनीति को रोकने का काम करना है। और यूपी में जो कुछ भी थानों में हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो चाहे मोहित पांडे की हत्या का मामला हो, वो चाहे शुभम गौतम के हत्या का मामला हो, अमन गौतम के हत्या का मामला हो थाने में, या फिर इंदल सिंह जो पूर्व फौजी हैं उनको रायबरेली में पुलिस वालों ने किस बर्बरता के साथ पीटा, ये सब कुछ सामने है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है, कानून का राज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक संगठन है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, अगर आप मौका लगे तो पूछ लीजिएगा। 100 साल हो गया इनको, ये 100 साल पुराना संगठन है। 100 वर्षों में एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी RSS का प्रमुख नहीं बना। कारण क्या है बताइए मुझे आप। एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी RSS का प्रमुख नहीं बना। पहले तो इस पे बहस कीजिए ना। इस देश की 80-85% आबादी को आप अपने संगठन में हिस्सेदारी नहीं देते। आपके हिंदू होने का मतलब क्या है कि दलित मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा? आपके हिंदू होने का मतलब क्या है कि आप भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाएंगे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, भारत की राष्ट्रपति को, मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाएंगे क्योंकि एक दलित समाज से थे और दूसरी आदिवासी समाज से। इसलिए इस बात को मत छेड़िए। माफी चाहता हूं, इस पे लंबी बहस हो जाएगी। 100 साल हो गए RSS को, एक भी दलित और पिछड़ा या आदिवासी उन्होंने RSS का प्रमुख नहीं बनाया। हिंदू की परिभाषा क्या है बीजेपी के दिमाग में, इस पे पहले बहस कीजिए ना।